अस्सलामुअलैकुम। हमारे अहमदनगर के सफ़र का सिलसिला अब अपने अख्ताम पर पहुंच रहा है। अभी तक इस सीरीज़ में हमने आपको सलाबत ख़ान का मकबरा, दमड़ी मस्जिद और अहमदनगर फ़ोर्ट विज़िट कराया है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ़रिया बाग पैलेस या फ़राह बाग का महल विज़िट करेंगे। फ़राह बाग पैलेस की तामीर की शुरुआत सन 1565 ईस्वी के आसपास सुल्तान मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दौर में हुई। जनाब पुष्कर सोनी, जिन्होंने फ़राह बाग पैलेस पर रिसर्च करी है, उनके पेपर के मुताबिक पहले सुल्तान मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने इसकी तामीर की ज़िम्मेदारी अपने एक मिनिस्टर नेमत ख़ान सेमनानी को दी, जिनकी डिज़ाइन से सुल्तान मुतमईन न थे। इस वजह से उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी अपने एक और ख़ास मिनिस्टर सलाबत ख़ान को दी, जिन्होंने ये काम 1580 के आसपास मुकम्मल किया। सलाबत ख़ान वही हैं जिनका मकबरा हमने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाया है। जिस वक्त हम फ़राह बाग पैलेस पहुँचे, हमने पाया कि वहाँ पर कुछ मरम्मत का काम जारी है। करीब जाने पर हमने देखा कि वहाँ पर एक ASI के ऑफिशियल भी मौजूद हैं। उनसे दरियाफ़्त करने पर हमें मालूम चला कि यहाँ पर कुछ रेस्टोरेशन और रिपेयर का काम चल रहा है, लेकिन वो काम इतना मामूली है कि वो इस इमारत को ज़्यादा तक़वियत नहीं पहुँचा सकता, और इसको प्रिज़र्व करने या इसकी ओल्ड ग्लोरी को रेस्टोर करने के लिए एक बाकायदा पैकेज की ज़रूरत है। फ़िलहाल ये मॉन्यूमेंट अपने खस्ता हाली पर रो रही है और इसकी केयर या इसकी देखभाल करने वाला कोई नज़र नहीं आता। फ़राह बाग पैलेस का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। हमने देखा कि इसमें उस ज़माने की मज़बूत लकड़ी के कुछ पिलर्स यूज़ किए गए हैं और जगह जगह पर उनको सपोर्ट एलिमेंट्स के तौर पर यूज़ किया गया है। कई जगहों पर तो ये आज भी इंटैक्ट हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें उखाड़ लिया गया है, जिसकी वजह से इमारत थोड़ी कमज़ोर पड़ी है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इमारत में कई जगह जगहों पे छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं। ये पूल्स बहुत ही यूनिक लगे और वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछने पर हमें मालूम चला किसी ज़माने पर यहाँ पर इन पूल्स में पानी भरा रहता था और ये पूरा अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम था, जिसके तहत ये फव्वारे यहाँ पर काम करते थे और बादशाह या उस ज़माने के निज़ाम यहाँ पर अपने ख़ास मेहमानों के साथ महफ़िलें आरास्ता करते थे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे पूल्स हमें पूरी इमारत में जगह जगह नज़र आए। दरियाफ़्त करने पर और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने पर हमें पता चला कि इन पूल्स में कभी फव्वारे हुआ करते थे, जिनमें अंडरग्राउंड वाटर रन करता था और ये इमारत को ठंडक बख्शते थे। क्योंकि यहाँ पर सुल्तान अपने ख़ास मेहमानों के साथ महफ़िलें आरास्ता करते थे, तो आप इमेजिन करिए कि उस ज़माने में कितना यूनिक और कितना खूबसूरत नज़ारा रहता होगा कि पानी के फव्वारे रवां हैं और यहाँ पे महफ़िलें आरास्ता हैं। आज ये फव्वारे और ये खंडहार में तब्दील हो चुके हैं। जनाब पुष्कर सोनी साहब अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं कि जब फ़राह बाग पैलेस बन के तैयार हुआ तो ये सुल्तान की सबसे ख़ास जगह थी। यहाँ पर वो अपने ख़ास मेहमानों को रिसीव किया करते थे। इंटरनेशनल गेस्ट और डिग्निटरीज़ यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे और वो अपने ख़ास नोबल्स के साथ यहाँ सैर व तफरीह और ताम और इल्म और ज़ौक़ की महफ़िलें आरास्ता किया करते थे। फ़राह बाग पैलेस फ़िलहाल तो खंडहर में नज़र आता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ था और अपनी फुल ग्लोरी पर मौजूद था, तो ये ऐसी मॉन्यूमेंट थी जिस पर कायरा और बगदाद की इमारतों को भी रश्क हुआ करता था। आज ये फव्वारे यहाँ से निकाले जा चुके हैं और सिर्फ हमें ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं, जबकि किसी ज़माने में ये इमारत की खूबसूरती हुआ करते थे। लेकिन इस इमारत को देखने और यहाँ पर गौर करने से पता चला कि कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी। जैसे शायर ने कहा है, खंडहर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। फ़राह बाग पैलेस जब बनकर तैयार हुआ तो इसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और लैंडस्केप कुछ इस तरह से था कि चारों ओर एक पॉन्ड था जिसमें पानी भरा होता था और बीच में ये पैलेस था, जिसके लिए लोग नाव का यूज़ करके पैलेस तक पहुंचा करते थे। अभी भी अगर आप इसको गौर से देखेंगे
तो चारों ओर आपको एक वाइट फ्लोरिंग नज़र आएगी जो उस दौर में पानी रोकने के लिए इस्तेमाल होती थी। No one to look after, no guards, not at all, anyone. This is how it looks now. Lots of bushes and greens, lots of roots of unwanted trees. The Farah Bagh Palace. इस वक्त फराह बाग पैलेस पहुंचना बहुत आसान काम नहीं है। आपको इसके लिए एक चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है और ये आर्मी के टैंक म्यूज़ियम के जस्ट पीछे वाक़ है। अगर हुकूमत वक्त चाहे तो इस जगह को एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकती है। उससे ना सिर्फ हुकूमत की आमदनी होगी बल्कि इस जगह को भी एक नई ज़िंदगी फराहम होगी। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।